हेलो प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि विद्यार्थियों हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, तो आज चैप्टर 2 है गॉस की प्रमेय। ठीक है ना? तो गॉस की प्रमेय के हम लोग आज इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को करने वाले हैं। ठीक, तो आप लोग हो जाओ तैयार। इम्पोर्टेंट डेरिवेशन किसका? चैप्टर 2 का। ठीक, करने वाले हैं इसमें। तो देखते हैं इसके क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन से क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। ठीक, तो समय को ना बढ़ाते हुए हम लोग आते हैं सीधे टॉपिक पे। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो आज का जो पार्ट है वो क्या है? चैप्टर 2 है, आपको दिख ही रहा है। ठीक, और इसमें जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो जैसे इसमें दिया गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित चादर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ये दिया गया है, तो इस टॉपिक को भी हम लोग कवर करेंगे। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशंस क्या दिया गया है? तो नेक्स्ट कंडीशंस में है गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। ठीक, ये हो गई। और अगला कंडीशंस आपका जो दिया गया है वो क्या है? तो वो है गॉस की प्रमेय। ठीक, तो इन डेरिवेशन को हम लोग करने वाले हैं, और अंदर और भी जो है इम्पोर्टेंट कंडीशंस दिए गए हैं। ठीक, तो वो भी है। ये तो आपका एक हाईलाइट टाइप्स में। चलिए देखते हैं पहला जो कितने बार कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो ये देखिए, सबसे पहले हमने ले लिया पहला जो फार्मूला है वो क्या है? तो कंडीशंस क्या कह रहा? फ्रॉम चलिए देखिए क्या कह रहा। फ्रॉम गॉसेस लॉ obtain an expression for the electric field intensity at point due to a charge wire of infinite length। ठीक, तो इसका हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस डेरिवेशन में कह क्या रहा है और करना क्या है। ठीक, तो देखो, कह रहा गॉस की प्रमेय से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब इसमें अगर हम इस डेरिवेशन की बात करें तो ये डेरिवेशन कितने बार आया है देख लो, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा। देखो, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हमें ज़्यादा फोकस करना है। ठीक, वही डेरिवेशन को ज़्यादा फोकस करना। तो ये डेरिवेशन आपका कितने बार पूछा गया है? 12 में आया हुआ है, 15 में आया है, 17 में आया है, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में। तो ये डेरिवेशन लगातार आ रहा है। ठीक, तो इसको हमें फोकस करना है। तो चलिए देखते हैं इस डेरिवेशन को हमें कैसे करना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है? एक फिगर ड्रा करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका अच्छे से फिगर ड्रा करेंगे। ठीक, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनफाइनाइट लेंथ की एक वायर बना देते हैं।
ये हो गया। ठीक, तो ये हो गया इनफाइनाइट लेंथ की वायर, और ये प्लस क्यू चार्ज से चार्ज है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस पे अगर हम आ, किसी बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल होगा, तो इस पे एक सिलेंडर बना देते हैं। ठीक, ये एक सिलेंडर कुछ इस तरह से इसका क्रिएट हो जाएगा। आ, ये देखें, इस तरह से एक सिलेंडर क्रिएट कर देते हैं, ये बन जाएगा ऐसे। ठीक, तो ये बंद पृष्ठ हो जाएगा। अब इस पे जो सरफेस होंगे वो कौन कौन से सरफेस हो जाएंगे, तो कितने सरफेस बन सकते हैं इसमें, तो ये देखिए, इसमें अगर हम देखें कि ऐसे कौन कौन से सरफेस, तो एक तो यहाँ पे बन जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, दूसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तीसरा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पे प्लस का चार्ज है, तो प्लस का चार्ज है तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं कहाँ कहाँ से निकल सकती हैं, तो देखिए इसमें एक तो ये हो जाएगा कि अगर हम देखें तो ये हो गया। अब प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं इनफाइनाइट की ओर ऐसे चल जाएंगी। ठीक, तो इनका भी डायरेक्शन इधर होगा, और ये जो सरफेस है तो इस पर अगर हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो इसका भी डायरेक्शन ये बन जाएगा। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा, ये आपकी फील्ड लाइन होगी, और अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसमें भी जो आपका फील्ड लाइन है उनका डायरेक्शन इधर रहेगा, और इसका जो सरफेस एरिया होगा वो किधर होगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक, तो ये हो गए। तो इसके कितने कंडीशंस बन रहे हैं यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका नेम दे देते हैं। तो ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र ई को। ठीक, ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र ई को। ठीक, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, और ये देखो यहाँ पे भी ये वैद्युत बल रेखा हो गई। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा, और यहाँ पे कंडीशंस ये बन गई, ये वैद्युत बल रेखाएं होंगी। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा एरिया वेक्टर डी ए। ठीक, ये हो गया। यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर ऊपर की ओर रहेगा। ठीक, ये देखिए, ये ऊपर की ओर है, ये हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो डायरेक्शन है ये इधर है। ठीक, ऊपर की तरफ, ये हो गया। तो अब अगर यहाँ पे थीटा की बात किया जाए तो यहाँ पे हमारा जो थीटा होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितना बन रहा है, 90 डिग्री का कंडीशंस बन रहा है। ठीक, और यहाँ पे भी देखा जाए तो कितना कंडीशंस बन रहा है, तो ये भी 90 डिग्री ही बन रहा है। ठीक, तो यहाँ से जो तार है, इस तार के निकट ये वाली लेंथ है आर, और यही पॉइंट है जहाँ पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो अब कहाँ कहाँ से वैद्युत, तो इसके 3 सरफेस हो गए। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट पी। ठीक, इस पॉइंट का नाम दे दो क्यू, और इस पॉइंट का नेम दे देना आर। ठीक, तो ये हो गया। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यही लिखेंगे कि इस सिलेंड्रिकल जो है जो सरफेस है, इसे कितना वैद्युत फ्लक्स जो है थ्रो हो रहा है, कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं ये इस सरफेस से फाई 1 है। ठीक, और इसके इस सरफेस से जो हो गया इसकी वैल्यूज़ क्या हो गई, फाई 2 है। ठीक,
और इस सरफेस का जो फ्लक्स है वो क्या है, फाई 3 है। ठीक, तो इसकी वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो न्यू पेज पे आ जाओ, तो यहाँ लिखोगे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक, तो कुल वैद्युत फ्लक्स की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी, तो यहाँ लिख देंगे कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक, पूरा लिखना है आपको, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक, तो लिख लेना, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, फाई ई इजक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा फाई ई इजक्वल टू फाई 1, तो फाई 1 यानी कि क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रेट, और ये पॉइंट पी को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा पॉइंट पी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई, और ये हो जाएगा डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। ठीक, प्लस फाई 2 की वैल्यूज़, तो यहाँ हो जाएगा लाइन इंटीग्रल, ये क्यू को प्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी वैल्यूज़ क्या आई थी, ई, और ये हो जाएगा डी ए, और इनके बीच का एंगल जो था वो कितना होता, 90 डिग्री। ठीक, और प्लस नेक्स्ट कंडीशंस हो जाएगा इंटीग्रेट, और ये किसको प्रेजेंट कर रहा, आर को, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, ई, और ये हो गया डी ए कॉस 90 डिग्री। ठीक, ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो कॉस 0 की वैल्यूज़ क्या होती है, 1। ठीक, और कॉस 90 की वैल्यूज़ क्या होती, 0। तो यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी फाई ई, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, यहाँ पे कंडीशंस हो जाएगा हमारा, तो लाइन इंटीग्रेट, ये हो जाएगा ई, और ये हो गया डी ए। ठीक, कॉस 90 जीरो वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, ई को बाहर कर देते हैं और यहाँ गॉसेस थ्योरम रख देते हैं। तो गॉसेस थ्योरम आपको पता है क्या होता है, फाई ई इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ठीक, तो इसके प्लेस पे इसकी जब वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन 0 इक्वल टू, ई को बाहर कर देते हैं और यहाँ हो जाएगा लाइन इंटीग्रल। ठीक, और ये हमारा कंडीशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी ए। ठीक, ई को बाहर कर देंगे और ये हो जाएगा डी ए। ठीक, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, तो जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे देखें जो हमारा कंडीशंस गिवन ये, तो यहाँ पे इसका केवल कर्व वाले पृष्ठ से जो है वैद्युत फ्लक्स जो है पास होंगी, बाकी तो हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर हम इसके कर्व सरफेस की बात करेंगे तो क्या होगा, तो आपको पता है कि वी नो दैट इंटीग्रेट डी ए, तो डी ए इक्वल टू कितना होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई, क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच होता है। ठीक, यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देना, तो जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या कंडीशंस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका क्यू अपान एप्सिलॉन 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा ई, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर एच होगा। ठीक, तो हमें किसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ई की, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ई इक्वल टू हो जाएगा ये बन जाएगा आपका 1/2 पाई आर। ठीक, 2 पाई एप्सिलॉन ऐसे कर लो, ये इधर आ जाएगा, पहले इसको ऐसे कर लो कंफ्यूज मत होना। ठीक, चलिए हम पूरा ही कर देते हैं, तो ये हो गया क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ठीक, इनटू ये इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 1/2 पाई आर एच। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, थोड़ा सा इसको जो है
सीरियल से क्रम से लगा देते हैं तो क्या कंडीशंस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, और ये हो जाएगा Q/R/H हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, ये ठीक, अगर हम इस सरफेस की बात करें तो ये जो आपका सिलेंडर है, अगर हम इसकी लेंथ, ठीक है ना, ये इसको है ना, ये इसकी लेंथ है, तो इस लेंथ को अगर हम मान लेते हैं क्या है, एल है, यानी जो हाइट है उसको हम किसके इक्वल रिलेट करेंगे, एल के। तो यहाँ पे हम जो कंडीशंस रखेंगे वो क्या हो जाएगा, तो एच को हम किसके इक्वल रखना है, यल के। ठीक, तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या कंडीशंस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ई इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हो जाएगा Q/R/L हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको एक फार्मूला पता है रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होती है, लैम्डा से प्रेजेंट करते हैं, जिसका फार्मूला होता है Q/L। प्रति एकांक लंबाई पर संचित आवेश की मात्रा क्या कहलाती, रेखीय आवेश घनत्व। तो Q/L इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा, तो ये बन जाएगा आपका E = 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ Q/L के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, लैम्डा, अपान नीचे क्या हो गया, आर। ठीक, तो ये हो जाता है तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक, तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से इस डेरिवेशन को हमें कंप्लीट कर लेना है। तो ये हो गया इसका डेरिवेशन। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो इस तरह से आप लोग इसको जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, तो ये हो गया इसका डेरिवेट। ठीक, तो आराम से बढ़िया अच्छे से करिए, ठीक, अच्छे से सीख लीजिए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहे हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चंस क्या है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, गॉस की प्रमेय की आधार पर असीमित विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक, तो ये कंडीशंस है भैया, तो यहाँ से हमें क्या करना है, डेरिवेट करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस डेरिवेशन को हमें कैसे करना है। ठीक, अगर हम इस डेरिवेशन की बात करें कि ये डेरिवेशन हमारा कब कब आया है, तो देखो कब आया है, 15 में आया है, 16 में आया, 19 में, 20 में, 25 में। ठीक, तो ये है बेस्ड ऑन गॉसेस थ्योरम एस्टेब्लिश द फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट नियर अ चार्ज प्लेन शीट, ठीक है, ऑफ इनफाइनाइट। ठीक, तो ये है, तो ये डेरिवेशन जो है आपका इतने बार आया है तो इतने टाइम से रिपीट हो रहा है। ठीक, आइए इसका डेरिवेशन करते हैं। तो ये कैसे होगा, तो सबसे पहले इसका फिगर ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, समतल चादर। ठीक, तो अगर इसका हम डेरिवेशन करेंगे तो कैसे होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक चादर ड्रॉ कर लेते हैं, ये जैसे हो गया। ठीक, ये हो गया, इसको और थोड़ा सा उसमें कर देते हैं, ये। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है इसमें, अगर हम बंद पृष्ठ की जो है इसमें गॉसियन पृष्ठ की बात करेंगे तो क्या बनेगा, ये अगर मान लेते हैं ये हो गया। ठीक, यहाँ बीच में करते हैं, ये हो गया। अगर हम यहाँ बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ से जो है कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं, ये
ये हो जाएगी, ठीक। ये और यहाँ से आपका कंडीशंस ये होगी, ये हो गई। तो इधर इस साइड में तो इधर भी ये बन जाएगी और ये हो गया, ठीक। इस तरह से बन जाएगी ये प्लस, है ना। इसको आवेशित करेंगे तो इस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, ठीक। तो इसको क्या करते हैं, इस पर प्लस क्यू आवेश से इसको चार्ज कर देते हैं, ये हो जाएंगे, ठीक। तो ये एक समान रूप से इस पर इस तरह से वितरित हो जाएगी, ठीक। ये इसको प्लस क्यू आवेश से आवेशित कर दिया जा रहा है। ठीक, ये एक समान रूप से आवेशित है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम इसके जो है पृष्ठ की बात करें, ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस बन सकती, तो एक तो ये सरफेस आपका हो जाएगा और दूसरा ये सरफेस हो गया। तो यहाँ से कहाँ से वैद्युत बल रेखाएं जो है फ्लक्स रेखाएं निकल सकती हैं, कौन कौन से पृष्ठ से, तो एक तो आपका ये बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक पृष्ठ आपका ये बन रहा है, ये देखिए, ये तो एक तो ये बन जाएगा, ठीक। यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, ये, ठीक। दूसरा पृष्ठ हमारा यहाँ पे बन जाएगा, ये हो जाएगा। तीसरा पृष्ठ आपका ये बन जाएगा, ठीक। ये हो गए। तो अगर हम यहाँ से वैद्युत बल रेखाओं को जो है देखें तो कहाँ कहाँ से निकल सकती हैं, तो पहले तो ये धन चार्ज है, तो इस पे जो वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन होगी वो ये हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे अगर हम एरिया सदिश खींचे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे एरिया सदिश ये हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे एरिया सदिश का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगी वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक। तो ये हो गई। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका एरिया सदिश डी ए को प्रेजेंट कर रहा है और ये वैद्युत क्षेत्र ई को प्रेजेंट कर रहा है। इसका एरिया सदिश ये डी ए हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे एरिया सदिश हमारा ये डी ए हो गया और ये आपकी वैद्युत बल रेखा यानी कि ई के कंडीशंस को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपकी जो ये पॉइंट है, यहाँ से इसका सबसे पहले मान लो इसका एरिया जो है वो क्या है, ए है, ठीक। तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे ये आपका पॉइंट, यहीं पे हमें क्या करना है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू मान लो और ये पॉइंट क्या हो गया, आर। तो ये हो गई। तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं जो है इसके तीन केसेस हैं, एक तो ये कंडीशंस हो गया, एक ये क्यू और ये आर, ठीक। यहाँ से तो इसके गॉसियन पृष्ठ से गुजरने, है ना, इसके नेम दे देना, ये चादर का नेम दे देना पी, ये हो जाएगा क्यू, ये हो गया आर और ये हो गया एस, ठीक। तो ये हो गए। तो इसी तरह स्टेटमेंट भी लिख देना आपको, माना एक समतल चादर पी क्यू आर एस है जो एक समान वैद्युत, है ना, जिसको प्लस क्यू चार्ज से आवेशित किया जाता है, तो इसका चार्ज जो होती है इसके पृष्ठ पे एक समान रूप से फैल जाता है। तो इस पे एक चार्ज उत्पन्न हो जाता है जिसे हम रेखीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं, जिसकी वैल्यूज होगी सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान ए, ठीक। ये फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक। चलिए अब निकालते हैं। तो यहाँ लिखोगे फिर से वही, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, ये हो जाएगा। इस तरह से आपको लिख देना। तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यूज़, तो यहाँ पे हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल ये पॉइंट पी, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो क्या हो गया ई और ये हो गया डी ए कॉस, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉइंट पी पे दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे हमारी जो थीटा होगी वो कितनी होगी, 0 डिग्री हो जाएगी, ठीक। और दूसरा चीज़ यहाँ पे अगर हम थीटा की बात करें तो यहाँ पे थीटा हमारी क्या होगी, 90 डिग्री हो जाएगी।
और यहाँ पे अगर हम थीटा की बात करेंगे तो ये भी हमारा कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जब हम इसकी वैल्यूज लिख ही रहे हैं तो क्या बन जाएगा हमारा कंडीशंस, तो पॉइंट पी पे तो ये हो जाएगा cos 0 डिग्री। ठीक, फिर क्या हो गया, प्लस लाइन इंटीग्रल, ये क्यू के कंडीशंस को प्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन जो हो जाएगा ई डी ए कॉस 90 डिग्री। ठीक, और प्लस अगला कंडीशंस हो जाएगा आर, यहाँ पे हमारी कंडीशंस जो होगी वो क्या होगी, ई, और ये हो गया डी ए कॉस 0 डिग्री। ठीक, ये हो गया। अब इसकी वैल्यूज़ रख देते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू होती है 1, एंड कॉस 90, तो कॉस 90 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो क्या कंडीशंस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट, ये हो गया ई डी ए कॉस 0 की वैल्यूज़ 1 प्लस यहाँ 90 की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा पूरा वैल्यू 0, और यहाँ पे आपका हो जाएगा इंटीग्रेट ई डी ए। तो ये दोनों हमारे क्या हैं, सेम है। ठीक है ना, लाइकली टर्म्स हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो क्या कंडीशंस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा फाइव ई इक्वल टू 2 ई, और यहाँ इंटीग्रेट डी ए हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि आपको पता है संपूर्ण चादर के लिए हम जब इसका एरिया फाइंड करेंगे तो डी ए की वैल्यू जो होगी वो कितना होगा, ए। ठीक, तो यहाँ पे रख दो, और यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, फिर यहाँ लिखेंगे परंतु गॉसेस थ्योरम फाइव ई इक्वल टू क्या होती है, तो इसकी वैल्यूज़ होती है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या कंडीशंस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फाइव ई के प्लेस पे इसकी वैल्यूज़ रख देते हैं। ठीक, तो क्या कंडीशंस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 ई, और डी ए का इंटीग्रेट हो गया तो ए बन गया। ठीक, अब यहाँ से हमें ई की वैल्यूज़ चाहिए, तो 2 ए को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ई इक्वल टू क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो जाएगा। ठीक, जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया था कि जो क्यू अपान ए जो होता है ये किसकी वैल्यूज़ होती है, तो ये होती है सिग्मा की वैल्यूज़। ठीक, जहाँ सिग्मा क्या होती है, आपकी पृष्ठीय आवेश घनत्व होती है, जिसे हम सरफेस, है ना, सरफेस डेंसिटी बोलते हैं। ठीक, तो पृष्ठीय, है ना, सरफेस डेंसिटी होती है सिग्मा। तो इसके प्लेस पे क्यू अपान ए के प्लेस पे हम क्या यूज़ करते हैं, सिग्मा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो होगी ई इक्वल टू वो क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो अनंत विस्तार का जो हमारा चादर होता है उस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितना होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो इसकी भी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये हो जाएगा इसका डेरिवेशन। तो इस तरह से इस डेरिवेशन को भी आप अच्छे से करना सीख लीजिए। ठीक, ध्यान रखिएगा, यहाँ हम केवल आपको डेरिवेशन कैसे होता है वो बता रहे हैं। ठीक, पूरा लिख के नहीं बता रहे हैं। आप रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन में आपको पूरा लैंग्वेज नहीं लिखना, तो लैंग्वेज आपको कॉपी में लिखाया गया, बस उसी तरह लिख लेना है। ठीक, तो चलिए ये हो गया। तो इस तरह से इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ आ गए हैं। तो अगला क्वेश्चंस क्या है ये देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखते हैं, और क्या कह रहा है इसको। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। गोली कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो भाई ये आपका गोली कोश वाला कंडीशन है। ठीक, तो उसको हमें करना है। तो इस डेरिवेशन की बात किया जाए कि ये डेरिवेशन हमारा कितने बार आया, तो कितने टाइम्स आया है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दी गई है, कितने बार आया है, 16 है, 24 है और 25 है। तो ये है, तो ये आपका
जो है 16 के बाद 24 और 25 पे आया है, तो आप देख सकते हो ठीक कि कौन सा डेरिवेशन कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक, तो हमें बस रिपीटेड डेरिवेशन को ही तैयार करना है। अब ध्यान रखना, अभी से फिजिक्स को तैयार कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स में जो आपका बोर्ड ने स्कीम जो है दिया है उसमें क्या है, आपको केवल एक दिन का गैप है। तो एक दिन के गैप में आप कुछ नहीं कर सकते, उस दिन केवल आप उसको जो है रिवाइज ही करना है। तो रिवाइज इसी तरह हम करेंगे। ठीक, उसको हम जो है पूरा नहीं पढ़ सकते। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो चलिए इस डेरिवेशन को करते हैं। तो गोली कोस के कंडीशंस को हमें करना है। तो गोली कोस के बाहर और भीतर के कंडीशंस पे क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले एक फिगर ड्रा करते हैं। तो ये मान लीजिए यहाँ पे एक सर्कल है ये। ठीक, ये हो गया, इसको हटा देते हैं और बड़ा बनाते हैं। ये हो गया। ठीक, और मान लेते हैं इसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, ये, और ये हो गया सेंटर। और यहाँ से ठीक, इसको थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं। ये है सेंटर। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगी इसकी रेडियस। ठीक, ये हो गई, और इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, तो इसे हम आर से प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है ना, किससे प्रेजेंट करते हैं, हमने मान लिया इसकी जो रेडियस है वो क्या है, आर। ठीक, अब इसके बाहर यही तो कहा गया, तो बाहर अगर हम बात करें तो बाहर हमारी जो कंडीशंस होगी वो क्या हो जाएगी। तो यहाँ देखिए इसके बाहर ये ले लेते हैं। ठीक, यहीं से ये हो गई, ये बाहर हमारी जो है कोई पॉइंट है पी। ठीक, जहाँ पे हमें क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। ठीक, तो ये यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट पी। यहाँ पे हमें क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो अब अगर हम इसमें बंद जो है पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो कैसे इसका पृष्ठ बनेगा। तो देखिए यहाँ पे फिर से हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, तो ये यहाँ से ए, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये बन जाएगा। तो ऊपर ज़्यादा थोड़ा वो हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से इसके बंद पृष्ठ की कल्पना हो जाए। ठीक, तो ये आपका जो सरफेस बन रहा है, ठीक, यहाँ पे देखिएगा ये हो गया। तो ये आपका बंद पृष्ठ हो जाएगा, गॉसियन पृष्ठ। तो यहाँ से अगर हम बात करें, इसको ऐसा करते हैं, लाइन इधर भी ड्रा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये हो जाएगा, तो ये मान लो यहाँ पे होगा। ठीक, ये है पॉइंट पी, ये। ठीक, ये हो गया पॉइंट पी। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा गॉसियन पृष्ठ। तो अब इसको क्या किया गया है, प्लस क्यू चार्ज से चार्ज किया गया है। तो इस पे चार्ज जो होती है वो क्या है, एक समान रूप से फैली हुई है। तो ये हो जाएगी। ठीक, इस पे चार्ज इस तरह से, ये इसको प्लस क्यू चार्ज से चार्ज किया गया है। तो ये चार्ज जो होती है इस पे एक समान रूप से फैल जाती है। ठीक, ये हो गई। चलो ये यहाँ पे एक समान रूप से फैली हुई। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जब एरिया सदिश खींचेंगे तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगी हमारी, तो ये हो जाएगा एरिया वेक्टर, इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा जो कि डी ए को प्रेजेंट करेगा। और वैद्युत बल रेखाएं जो है इसी डायरेक्शन में गुजरेंगी, तो ये हो जाएगा ई। ठीक, तो ये हो गई।
तो यहीं पे हमें क्या निकालना है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये इसका रेडियस था, और हमने मान लिया इसकी जो डिस्टेंस है ये वाली, ये कितनी होगी, स्मॉल है। तो आ दूरी पे कोई बिंदु पी है जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो इस तरह से इस फिगर को ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ, फिर से हम इसका वही डेरिवेशन करेंगे वैसे ही जैसा करते हैं। तो क्या लिखेंगे, गॉसियन पृष्ठ, फिर यहाँ लिखोगे गॉसियन, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स। ठीक, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट ई डी ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है ना, तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये देखिए, तो यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो यहाँ पे हमारी जो थीटा होगी वो कितनी होगी, 0 डिग्री। ठीक, एक ही दिशा में। ठीक, तो ये हो गया। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, जैसा कि आपको पता है कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यूज़ क्या होती है, 1। ठीक, तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाहर कर देंगे और ये हो जाएगा इंटीग्रेट डी ए, ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गॉसेस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। तो आपको पता है कि गॉस की प्रमेय है ना, यहाँ लिखेंगे परंतु फाई ई इक्वल टू क्या होता है, तो फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ई, और इसका ध्यान रखिएगा, इसका जब हम सरफेस एरिया निकालेंगे डी ए, तो डी ए का सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा, तो इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी। अब गोला है तो गोले का जो सरफेस एरिया होती है वो क्या होती है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इसकी रेडियस जो है स्मॉल आर है, तो ये हो जाएगी आर स्क्वायर, ये हो गई। ठीक, यहाँ लिख दो, क्योंकि हमें पता है डी ए, तो डी ए का वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गई। ठीक, तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज रखेंगे तो ई की वैल्यूज निकालना, तो 4 पाई आर स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, ये बन गया। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा क्यू अपान आर स्क्वायर, और इसको मान लेना है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब इसके बाद देखो ध्यान से समझो, हमें जो डेरिवेट करना है, तीव्रता निकालनी है। ठीक है ना, कि इससे कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर है। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे अगर हम बात करें आवेश, तो आवेश इक्वल टू क्या होता है, तो आपको पता है आवेश इक्वल टू क्या होता है, आवेश इक्वल टू होता है जैसे ये फार्मूला पढ़ते हो, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व होता है। ठीक है ना, द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। वैसे ही यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान मतलब आवेश, भाई जितना उसका सरफेस होगा उतना ही तो आवेश उस पर संचित हो रहा है, तो आवेश इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इनटू क्या हो जाएगा, डेंसिटी यानी कि घनत्व, ये हो जाएगी। ठीक, ये हो गया, क्योंकि गोली कोस है तो इसके सरफेस पे पूरे आयतन पे नहीं जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होती है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि जो चार्ज है वो अंदर वाले गोले पे ही है, और अंदर वाले गोले की रेडियस हमने क्या लेट कर रखी, कैपिटल आर। तो ये हो गए, तो यही तो आवेश की वैल्यूज हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे इसीलिए रेडियस कैपिटल आर रखी गई। ठीक, तो ये हो गया इनटू घनत्व। तो अब ये एक समान सरफेस पे जो है रहा, तो
सरफेस की डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, सिग्मा। ठीक, ये हो जाएगी। तो क्यू के प्लेस पे हमें क्या करना है, ये वैल्यूज़ पुट कर देना। तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट करोगे तो क्या कंडीशंस आएगा, तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 से। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में हमें इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो क्या बन जाएगा, तो ई इक्वल टू, क्या कंडीशन दिया गया है यहाँ पे, तो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये क्यू के प्लेस पे क्यू की वैल्यूज़ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये पाई है तो ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपान नीचे क्या है, स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डेंसिटी, ये हो गई। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे कैंसिल करें तो यहाँ देखो 4 पाई से 4 पाई हमारा हो गया कैंसिल। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यूज़ आ गई भैया ई इक्वल टू कितना हो गया, तो ये बन जाएगा आपका सिग्मा, ये देखो यहाँ क्या होगा, सिग्मा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और ये आप लिख सकते हो इसको कैपिटल आर अपान स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ऐसे। ठीक, तो यही हो जाएगा हमारा डेरिवेशन न्यूटन पर कूलम्ब। तो एक समान गोली कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक होता है वो यही होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा पहला कंडीशंस, इतना आपको कर लेना है। अब इसके बाद देखो इसी क्वेश्चंस में एक चीज़ और कहा गया है, वो क्या कहा गया है, तो यहाँ पे देखो, ये देखें। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा कि व्हाट विल बी द, ये देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फेरिकल सेल, इनसाइड द स्फेरिकल सेल, यानी कि गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो आइए देखते हैं इस कंडीशंस में हमारा क्या बन जाएगा। ठीक, तो ये कंडीशंस भी देख लेते हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन देखो, ध्यान से देखिए। तो अगर हम यहाँ पे सर जो है फिर से स्फेरिकल बना लेते हैं सेल, तो ये हो जाएगा, ये देखिए। ठीक, की बार ये हो गया। अब जो हमारा जो कंडीशंस दिया गया है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। ठीक, और इसकी अगर हम रेडियस की बात करें तो इसका रेडियस कितना होगा, ये हो जाएगी इसकी रेडियस। ठीक, और ये इसका सेंटर पॉइंट है ओ। ठीक, अब गोला कहाँ है, अंदर, इनसाइड। तो एक गोला और फिर से ड्रा कर लेते हैं, ये हो गया। ठीक, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक, ये हो गई। और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, तो इसकी रेडियस हो जाएगी ये। ठीक, ये हो गई। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, तो चलिए इन दोनों के रेडियस को प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये बड़ा गोला जो होती है इसकी रेडियस क्या होती है, आर, ये हो गई, और ये स्मॉल आर हो गया। ठीक, तो ये आपका गॉसियन पृष्ठ बन जाएगा। ठीक, यही पॉइंट पी है जहाँ पे हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, तो अब ध्यान रखिएगा जो चार्ज किया गया वो चार्ज इसके सरफेस पे एक समान रूप से यहाँ पे वितरित हो जाएगा, ये देखिए। ठीक, इस पे एक समान रूप से इस तरह से ये वितरित हो गया, ये देखिए इस तरह से इस पे चार्ज ये फैला हुआ। ठीक, ये एक समान रूप से इस पे एक जो है फैल जाती है, ये हो गई। ठीक, ये हो गया। तो ऊपर प्लेस नहीं है। ठीक, तो ये हो गया, ये इसका सेंटर पॉइंट था। तो ये हो गया। अब ये चार्ज इसके सरफेस पे फैला हुआ, तो अंदर तो हमारा चार्ज क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अंदर पे चार्ज क्या होगी, जीरो होगी। तो जब अंदर चार्ज जीरो हो जाएगा
तो हमारी जो वैल्यूज़ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो समीकरण 1 से फिर से आ जाओ। तो समीकरण 1 से तो यहाँ पे जब हम क्यू की वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या हो गया, ई इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो गया क्यू के प्लेस पे हो गया 0/r²। ठीक, तो इस जो है भिन्नात्मक यानी फ्रैक्शन की जो नॉमिनेटर है वो क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स भी जो होगी वो क्या होगी, 0। तो गोली कोष के भीतर वैद्युत फ्लक्स जो होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, ये याद रखिए। ठीक, तो इन साइड पे हमारी जो फ्लक्स होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका कंडीशंस। आई होप आपको ये डेरिवेशन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ठीक, इस बार क्या कहा गया है, तो इसको देते हैं। क्या कह रहा है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गॉस के नियम के बारे में बताना कि गॉस का नियम क्या होता है। ठीक, उसके बाद इसका डेरिवेशन भी शायद करना ये। ठीक, ये हो गया। तो क्या कह रहा है, स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम क्या है, इसकी सहायता से एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमें यहाँ पे इसका व्यंजक फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज़ और, यहीं से कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कूलाम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। तो एक चीज़ और है यहाँ पे, है ना, व्यंजक प्राप्त की थी तथा कूलाम के नियम की, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं तथा कूलाम के नियम, कूलाम के नियम की उत्पत्ति, है ना, कूलाम का नियम भी प्रूव करना है तथा कूलाम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। ठीक है ना, कूलाम का नियम भी हमें प्रूव कर देना है, इसी में उत्पत्ति कीजिए। ठीक, उत्पत्ति कीजिए यहीं से, तो दोनों कंडीशंस एक साथ हो जाएंगे। ठीक, ये हो जाएगा। तो कभी कभी कूलाम का नियम भी पूछ लेता है, ये ध्यान रखना। ठीक, तो ये क्वेश्चंस कितने बार आया है, तो ये आया भैया 18, 22, 23, 24 में। ठीक, ये है। तो चलिए आइए देखते हैं इस डेरिवेशन को कैसे करना है। तो पहले तो आपको क्या लिखना होता है, गॉस का नियम। ठीक, कि गॉस का नियम क्या होता है, तो आगे इसको हम बताएंगे। ठीक, कि गॉस का नियम क्या है। तो चलिए इस डेरिवेशन को प्रूव करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आगे गॉस का नियम क्या है, गॉस के नियम। ठीक, तो ये देखिए गॉस का नियम क्या कह रहा है, यहाँ पे जो कंडीशंस दिया गया है वो क्या है, गॉस के प्रमेय, गॉस की प्रमेय या इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ, ठीक, अब कोई भी सरफेस होता है से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश यानी क्यू का 1/ε0 गुना होता है। यही होती है गॉस की प्रमेय, जिसे हम इसका जो फॉर्म होता है क्यू इक्वल टू क्या होता है, Q/ε0। ठीक, ये इसका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले की सहायता से हमें डेरिवेशन करना है। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो डेरिवेशन में क्या है, पहले हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है और साथ में क्या निकालना है, कूलाम के नियम की उत्पत्ति भी करनी है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया। ये हो गया सरफेस। ठीक, और यहाँ पे क्या करते हैं, ये हो गया इसका सेंटर। ठीक, और ये हो जाएगा ओ। तो ये हो गया सेंटर पॉइंट ओ। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम लोग गॉसियन पृष्ठ की बात करें तो ये हो जाएगा इसका गॉसियन पृष्ठ। ठीक,
और अगर हम मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है वो क्या है, आर है। मान लीजिए इसकी रेडियस क्या है, आर है। ये होगी वैद्युत बल रेखाएं, क्योंकि इसके सेंटर पे ही आपका चार्ज स्थित है। ये हो गया क्यू चार्ज। तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं प्रारंभ होंगी और इन्फिनिट की ओर जाएंगी। तो ये हो जाएगी ई की कंडीशंस। ठीक, अब ये आपका पॉइंट पी है, यहीं पे हमें तीव्रता निकाल ली। तो अगर हम इसका एरिया सदिश ड्रा करेंगे तो एरिया सदिश भी हमारा यही हो जाएगा। ठीक, इसी डायरेक्शन में। और ये कंडीशंस डी ए हो गया। ठीक, ये आपका गॉसियन पृष्ठ हो गया। ठीक, तो ये डी ए हो गया। तो यहाँ पे अगर हम थीटा की बात करेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक, कितना होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या निकल के आएगा। तो पहले तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो वही चीज़ लिखेंगे। तो हमें स्टार्ट वहीं से करना होता है, गॉसियन पृष्ठ। ठीक, तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेट ई डी ए कॉस 0 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसा कि आपको पता है कॉस 0 की वैल्यूज़ क्या होती है, 1 होती है। ठीक, ये तो अब रट गया होगा। तो चलिए इस वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा फाई ई इक्वल टू ई, और ये हो जाएगा इंटीग्रेट, और ये हो गया डी ए। तो इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट डी ए, इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, तो इसकी रेडियस आर है। ठीक, आर दूरी पे कोई बिंदु पी है जहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया आर। तो यहाँ पे हमने इसकी कंडीशन रख दी, तो ये हो गया आर स्क्वायर। तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, परंतु यहाँ लिख दो, परंतु गॉस की प्रमेय से फाई ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई, और यहाँ पे हमारा जब इसकी वैल्यूज रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, हमें ई की वैल्यू चाहिए। तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक, ये तो बन जाएगा। और ये हो गया हमारा, ध्यान रखिएगा यही होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। ठीक, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले नंबर पे हमें यही फाइंड करना था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी क्यू इक्वल टू ये निकल आई। ठीक, और ध्यान रखना इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, तो एक तो डेरिवेशन हमारा हो गया। ये देखो यहाँ पे आपसे जो पूछा गया था, यही पूछा गया था कि इसकी सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक फाइंड कीजिए। तो तीव्रता ये निकल आई है। ठीक, अब साथ में मैंने जो यहाँ पे जो है ऐड कर दिया था कि तथा कूलाम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। तो कूलाम का नियम, अब देखो यहाँ से ध्यान से, ये होता है अगर हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पी पर, ठीक, कोई धन परीक्षण आवेश है क्यू नॉट स्थित है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यूज ये कर लें, तो यहाँ पे अगर हम इसके जो है, अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ई है, तो वैद्युत क्षेत्र में ये धन परीक्षण आवेश है। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ठीक, तो यहाँ पे ये रखेंगे। तो आगे चलते हैं आगे, तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र ई के कारण परीक्षण आवेश, ठीक, परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला
बल, लगने वाला बल। ठीक, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस हो जाएगा F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा। ठीक, अब ई की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई की वैल्यूज जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक, कहाँ से आया, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक, कहाँ से आया, समीकरण 1 से। तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखो कंडीशंस क्या निकल रहा है, ये तो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कंडीशंस क्या आ रहा है, तो यहाँ से हमारा कंडीशंस आ रहा है F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल Q इंटू क्यू नॉट। ठीक, एंड सेकेंड कंडीशंस क्या हमारा निकल रहा है, तो सेकेंड कंडीशंस है F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर होगा। ठीक, तो इन दोनों कंडीशंस को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही होता है क्या, कूलाम का नियम। ठीक है ना, तो यही तो होता है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया, यही कूलाम का नियम होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग इसका डेरिवेशन भी फाइंड कर लेंगे। ठीक, ये हो गया, इस तरह से कूलाम का नियम भी निकाला गया। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, स्थिर विद्युत्की में गॉस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए। ठीक, तथा इसे सिद्ध भी कीजिए। तो हमें क्या करना है, पहले गॉस की थ्योरम लिखनी है, गॉस की प्रमेय क्या होती है, उसके बाद फिर हमें उसे प्रूव भी करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या होता है। तो इसका स्टेटमेंट ये हो गया। ठीक, ये हो गया। तो ये होगी इसकी कथन, यहाँ से हम इसका आंसर स्टार्ट करें। ठीक, ये हो गया आंसर। ठीक, क्या कह रहा, गॉस की प्रमेय, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जिसका अगर मैथमेटिकल फॉर्म देखा जाए तो क्या होता है, लाइन इंटीग्रल E/dA। ठीक, इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये इसका मैथमेटिक फॉर्म होता है। या इसको आप दूसरे फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये होती है गॉस की प्रमेय। अब हमें इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होगा। प्रूफ, ठीक, ये हो गया प्रूफ। तो सबसे पहले हम करते क्या है, यहाँ पे एक बना लेते हैं सरफेस। ठीक है ना, तो चलिए मान लेते हैं ये कोई आपका सरफेस हो गया। ठीक, चलो ऐसे खींच लेते हैं, ये मान लेते हैं कोई सरफेस है। ठीक, और इस सरफेस पे एक अल्पांश एरिया ले लेते हैं। ठीक, मान लो ये हो गया। ठीक, अब इससे क्या कहते हैं, मान लो इसके सेंटर पे ये हो गया। ठीक, इसको यहाँ से मैच कर देते हैं, इसको यहाँ से, ये हो गया। ठीक, यहाँ पे ये हो गया आपका प्लस क्यू आवेश है। ठीक, ये इसका केंद्र बिंदु हो गया। ठीक, तो यहाँ से आर दूरी पर, ठीक, यहाँ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। ठीक, ये यहाँ पे ये हो गया कोई बिंदु पी।
जहाँ पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। तो अगर यहाँ पे धन चार्ज है तो यहाँ से जो वैद्युत बल रेखाओं का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, तो यहाँ देख लीजिए ये होगी। तो यहाँ से अगर इसका कंडीशंस ये हो गया, ठीक। तो ये कंडीशंस बन गया। तो ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, ई को, ठीक। और अगर हम इसके एरिया सदिश की बात करते हैं तो मान लो ये इसका सरफेस एरिया बनाते हैं, तो इसका सरफेस एरिया जो होगा वो ये हो जाएगा, ठीक। ये हो गया इसका सरफेस एरिया DA, ठीक। और ये यहाँ से कितना थीटा एंगल पे झुका हुआ, ठीक। तो ये हो गया। तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालें तो ये आपका जो है गॉसियन पृष्ठ, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, ठीक। कितना हो जाएगा भैया, तो ये वैल्यूज हो जाएगी आपकी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या कंडीशंस है। तो ये हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस थीटा, कितना हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ठीक। ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ई की वैल्यूज़। तो इसको यहाँ मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन ना मानिए, पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये धन चार्ज है, तो धन चार्ज है ना, और ये पॉइंट भी है। तो जो है प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है E = 1/4πε0, और ये होता है Q/R², यही तो होता है। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। तो इस E की वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जब E की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई E = कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4πε0, और ये हो जाएगा Q/R², और साथ में क्या हो गया DA cos थीटा, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो होता है ये, ठीक। तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ये हो गया। तो ये जो कंडीशंस होता है ये क्या होता है, घन कोण, जिसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, डी ओमेगा से। तो डी ओमेगा का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, ठीक। तो यहाँ लिख देते हैं, चूँकि हमें पता है, चूँकि आप जानते हो डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, तो डी ओमेगा इक्वल टू होता है DA cos θ/R², ठीक। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके प्लेस पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी, ठीक, यहाँ पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो आपका कंडीशन दिख रहा है ये यहाँ इतने में, इसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डी ओमेगा, ठीक। तो यहाँ पे डी ओमेगा पुट करेंगे तो क्या कंडीशंस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका फाई ई इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1/4πε0, और इसके प्लेस पे जब इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, डी ओमेगा, ठीक। ये तो होगा, ये हो गया। यहाँ ध्यान रखना लाइन इंटीग्रल है तो ये भी लगा दो, और ये कंडीशंस हो गई, ठीक। तो यहाँ पे हम जब इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो ये हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या कंडीशंस हो जाएगा, इंटीग्रेट, और इसको हमने बाहर कर दिया। अब चूंकि आपको पता है कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए डी ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, 4π के। तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रख देंगे, और यहाँ पे देखो क्या चीज़ मिस हो गया भैया, ये क्यू भी रख दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्यू, ठीक। तो इसके प्लेस पे जब इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा फाई ई इक्वल टू
क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और डी ओमेगा के प्लेस पे इसकी वैल्यूज रख देंगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई। ठीक, अब यहाँ पे देखो 4 पाई से 4 पाई हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा फाई ई इजकल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये हो गया फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, ये हो गया। तो यही होती गॉस की प्रमेय। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस तरह से गॉसेस थ्योरम हम प्रूव कर लेते हैं। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वीडियो केवल आपको रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें। ठीक, तो तेज़ी में आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक, तो ये इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर इतने डेरिवेशन आप तैयार कर ले रहे हो तो आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक, तो शाम को इसकी जो है आज हम सेकेंड लेसन का जो है मतलब सेमीकंडक्टर के न्यूमेरिकल जो है करवा दिए हैं। अब सेमीकंडक्टर के बाद जो आपकी होती है न्यूक्लियर, उसके जो है न्यूमेरिकल्स आज जो है करवाएंगे। तो शाम को वीडियो अपलोड होगी तो उसको भी देखना ना भूलिएगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।